इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 10 एडवांस्ड फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है जो कि ऐसे फ्रेजेस का कलेक्शन है, ऐसे स्ट्रक्चर्स का कलेक्शन है जो हमारे एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे गॉड विलिंग। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इस फ्रेज को, या फिर सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस V3। यह पास्ट मॉडल है मस्ट का यह पास्ट मॉडल है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर हु नोस। ठीक है, क्या पता, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये देखेंगे। हम वह खाना खाकर चला गया, अब इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलना हो तो किस तरह से, किस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, या फिर व्हाट इफ़ का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है गॉड विलिंग प्लस सेंटेंस। ठीक है, गॉड विलिंग मीन्स भगवान की इच्छा, या फिर भगवान ने चाहा तो। ठीक है, हिंदी में ये इसका इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, गॉड विलिंग मीन्स भगवान ने चाहा तो, या फिर भगवान की अगर मर्जी हुई तो। ठीक है, तो भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, इस तरह का सेंटेंस मिल जाए। भगवान ने चाहा, गॉड विलिंग, सब ठीक होगा, या पूरा सेंटेंस है तो जिस टेंस में यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम इसी टेंस में हम इसको लिख देंगे। गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, एक और सेंटेंस लीजिए इसका कि भगवान ने चाहा तो हम सफल होंगे। राइट, ऐसे सेंटेंसेस हमें एवरीडे यूज करने होते हैं। ठीक है, गॉड विलिंग वी विल बी सक्सेसफुल। गॉड विलिंग वी विल बी सक्सेसफुल। भगवान ने चाहा तो हम सफल होंगे। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर था ये। ठीक है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है गॉड विलिंग। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मस्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। अब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर आप हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं तो यह कहलाता है मॉडल पास्ट मॉडल इसको हम कहते हैं। ठीक है, और यह ऐसे किसी काम के बारे में बताता है जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो हो चुका है, यहाँ पर मस्ट जब यूज़ किया गया है तो यह ये बताएगा कि ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, राइट, ज़रूर हुआ होगा, जैसे तुमने उसे ज़रूर देखा होगा। ठीक है, ऐसा मुझे विश्वास है, 90% मुझे विश्वास है कि तुमने उसे ज़रूर देखा होगा, या फिर तुमने उसे अवश्य देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन हिम। यू मस्ट हैव सीन हिम। एक और सेंटेंस लीजिए कि वह वहाँ जरूर गया होगा। ठीक है, वह वहाँ जरूर गया होगा। ठीक है, यह क्या है, यह भी पास्ट में हो चुका होगा। राइट, ऐसा मुझे विश्वास है, ये मेरा गेस है, ये मेरा अंदाज़ा है। तो ही मस्ट हैव गॉन देयर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पास्ट मॉडल। यह पास्ट टाइम के बारे में चर्चा करता है, संभावना उसकी बताता है जब हम मॉडल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ये थर्ड स्ट्रक्चर क्या थे, थर्ड स्ट्रक्चर है हु नोज प्लस वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और प्लस नॉट। ठीक है, अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, कौन जाने वह सच बोल रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। ओके, बहुत कॉमन सेंटेंस है, एवरीडे यूज़ होता है। तो कौन जाने वह सच बोल रहा है या नहीं मीन्स इसको आप सिर्फ स्ट्रक्चर पर रख दीजिए, सेंटेंस फ्रेम कर दीजिए आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन जाने मीन्स हु नोज, ऐसे लिखा गया। हु नोज, वेदर यूज़ करेंगे, इसके बाद वेदर यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो हु नोज वेदर ही इज स्पीकिंग। ठीक है, राइट, और ऑब्जेक्ट रखिए, क्या बोल रहा है भाई, तो सच बोल रहा है, द ट्रुथ। उसके बाद और यूज़ करना है, उसके बाद नॉट यूज़ करना है। सिंपल सी बात है। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि हु नोज वेदर ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ और नॉट। कौन जानता है कि वह सच बोल रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लीजिए कि क्या पता वह तुम्हारी मदद करेगा या नहीं। तो कौन जाने या फिर क्या पता, कौन जानता है, इन सब का मतलब एक ही होता है, और इंग्लिश में हम हु नोज इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हु नोज
whether he will help you or not. Who knows whether he will help you or not. कौन जाने वह तुम्हारी मदद करेगा या नहीं. दूसरा स्ट्रक्चर था, दूसरा फ्रेज था. आगे देखिए, हम अगला फ्रेज देखते हैं. तीसरा था, थर्ड फ्रेज था. फोर्थ फ्रेज देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ठीक है, राइट. अब देखिए कि इसमें दो काम होंगे. एक काम खत्म होगा, उसके बाद दूसरा काम होगा. राइट, एक काम खत्म फिर दूसरा काम उसके बाद. जैसे वह खाना खाकर चला गया, तो दो वर्ब एक साथ आएंगे. वह खाना खाकर चला गया, एक तो चला गया और फिर खाकर, दो काम हुए ना. तो जो काम पहले हो गया उसको हम रखेंगे आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में. राइट, कैसे? यह सेंटेंस देखिए कि वह खाना खाकर चला गया. राइट, तो हमको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी ही वेंट, वह चला गया. राइट, वह चला गया. जो काम बाद में हुआ उसको हमने रख दिया ही वेंट, वह चला गया. और खाना खाकर आफ्टर ईटिंग फूड, सिंपल सी बात है. ही वेंट आफ्टर ईटिंग फूड, वह खाना खाकर चला गया. ठीक है, अब इसको हम कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, हैविंग ईटन द फूड ही वेंट. हैविंग ईटन द फूड ही वेंट, खाना खाकर चला गया. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर ईटिंग फूड ही वेंट. सिंपल सी बात है. ठीक है, इन तीनों तरह से कह सकते हैं. और एक सेंटेंस और देखिए कि बत्ती बुझाकर वह सो गया. ठीक है, बत्ती बुझाकर वह सो गया, तो वह सो गया ही स्लेप्ट. सीधी सी बात है, ही स्लेप्ट, वह सो गया. ठीक है, और बत्ती बुझाकर आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, ही स्लेप्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स. या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स ही स्लेप्ट, ऐसे भी कह सकते हैं. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर हैविंग स्विच्ड ऑफ द लाइट्स ही स्लेप्ट, ऐसे भी कह सकते हैं. या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हैविंग स्विच्ड ऑफ द लाइट्स ही स्लेप्ट. ठीक है, तो आप किसी तरह से कहिए, जो भी स्ट्रक्चर आपको याद रहे, जो भी फ्रेज आपको याद रहे, आप उसका यूज करिए. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट इफ प्लस सेंटेंस. ठीक है, अब व्हाट इफ का मतलब होता है तो क्या. राइट, तो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर होता है. तो व्हाट इफ मतलब क्या, तो क्या. जैसे देखिए, अगर कहा जाए अगर वह गुस्सा हो गया तो, राइट, पूछते हैं ना आप, अगर वह गुस्सा हो गया तो फिर क्या. राइट, तो इस तो के लिए या फिर तो क्या के लिए हम व्हाट इफ का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सेंटेंस के पहले यूज कर लीजिए. राइट, और उसके बाद शेष सेंटेंस रख दीजिए. वह अगर वह गुस्सा हो गया तो क्या, या फिर वह गुस्सा हो गया तो क्या. व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री, व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री. और ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर वह सच बोल रहा हो तो, या फिर अगर वह सच बोल रहा हो तो क्या. इट मीन्स व्हाट इफ ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, व्हाट इफ ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ. राइट, और अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला एक वर्बल फ्रेज है, टू नो इनसाइड आउट. ठीक है, तो टू नो इनसाइड आउट यह एक वर्ब की तरह से यूज़ किया जाता है. इसका मतलब होता है रग रग से वाकिफ होना. ठीक है, तो रग रग से वाकिफ होना. देखिए कैसे हम इसको यूज़ करेंगे. ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी उसकी रग रग से वाकिफ है. ठीक है, राइट. देखिए कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में, एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस. ये तो सब्जेक्ट हो गया, सिंपली हम सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे. तो एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस. ठीक है, और उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब रखेंगे. नोज हिम इनसाइड आउट, नोज रखा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखा. किसकी रग रग से वाकिफ है भाई, तो उसकी मतलब हिम, नोज हिम, और फिर इनसाइड आउट. राइट, तो टू नो इनसाइड आउट मीन्स रग रग से वाकिफ होना. अब यहाँ पे नो के ठीक बाद हमको रखना है ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी जिसकी रग रग से कोई भी वाकिफ हो उसकी इंग्लिश यहाँ पे हमको रख देनी है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में रख देंगे. ठीक है, दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ. ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा,
आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, लिटिल डिड आई नो, ठीक है। तो लिटिल डिड आई नो इसका मतलब होता है मुझे क्या पता था, राइट। बहुत बार हम यूज़ करते हैं इस फ्रेज का, राइट। लिटिल डिड आई नो, दैट यूज़ करते हैं और उसके बाद से पूरा सेंटेंस आता है। जैसे देखिए कि मुझे क्या पता कि वह नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता कि, इसके लिए लिटिल डिड आई नो दैट, ओके। और वह नहीं आएगा, ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुडंट कम। तो लिटिल डिड आई नो और उसके बाद से पूरा सेंटेंस, दैट ही वुडंट कम, मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगा। और एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मुझे क्या पता कि वह कुछ नहीं जानता, ठीक है। दो पार्ट हैं इसके, एक पहला पार्ट हो गया मुझे क्या पता कि, एक पार्ट ये हो गया वह कुछ नहीं जानता, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो लिटिल डिड आई नो इसको पहले रखिए, वह कुछ नहीं जानता, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ही डजंट नो एनीथिंग, राइट। ही डजंट नो एनीथिंग, या फिर ही नोज नथिंग कर लीजिए। तो लिटिल डिड आई नो दैट ही नोज नथिंग, या फिर लिटिल डिड आई नो दैट ही डजंट नो एनीथिंग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है व्हाट विल हैपन बाय, ठीक है। व्हाट विल हैपन बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमको यूज करनी है किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर बोलने के लिए, ज़्यादा पढ़कर क्या होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा परिश्रम करके क्या होगा यार, ज़्यादा परिश्रम करके क्या होगा, आगे पीछे कोई है तो नहीं, राइट। तो ज़्यादा परिश्रम करके क्या होगा, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन मतलब क्या होगा, बाई यानी कोई काम करके, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आपको रख देनी है। तो व्हाट विल हैपन बाय स्टडीइंग अ लॉट, व्हाट विल हैपन बाय स्टडीइंग अ लॉट, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि ज़्यादा पैसा कमाकर क्या होगा, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। और यह नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई मस्ट से प्लस सेंटेंस। तो आई मस्ट से इसका मतलब हो गया कहना पड़ेगा, ठीक है। तो कहना पड़ेगा आई मस्ट से, और उसके बाद से पूरा सेंटेंस लिखिए। जैसे देखिए कि कहना पड़ेगा वह बहुत चालाक है, राइट। कहना पड़ेगा, तो आई मस्ट से ही इज़ वेरी क्लेवर, आई मस्ट से ही इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि मानना पड़ेगा तुम सही थे, मानना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, आई मस्ट से यू वर राइट, कहना पड़ेगा तुम सही थे, आई मस्ट से यू वर राइट, ओके। कहना पड़ेगा तुम सही थे। और ये लास्ट स्ट्रक्चर है, 10th स्ट्रक्चर, ये है व्हाट प्लस ब्रिंग प्लस यू प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेंस हेल्पिंग वर्ब अगर कोई आनी है तो ब्रिंग के पहले आ जाएगी, राइट। एडवांस स्ट्रक्चर है ये, ओके। सेंटेंस कैसे होंगे इसको ट्रांसलेट करने वाले, तुम यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम इस स्ट्रक्चर को कैसे फिट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए व्हाट हैज़ ब्रॉट यू हियर, व्हाट हैज़ ब्रॉट यू हियर। अब इसको आप वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट न करिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपने लिखा है कि कौन सी चीज़ तुम्हें यहाँ ले आई है, ठीक है। अब हिंदी में हम ऐसे तो बोलते नहीं, हम सीधे कहते हैं क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो, इसको हम एडवांस्ड इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, व्हाट हैज़ ब्रॉट यू हियर, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और यह दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह यहाँ क्यों आई, वह यहाँ क्यों आई, पास्ट इंडेफिनिट है। तो व्हाट ब्रॉट हर हियर, व्हाट ब्रॉट हर हियर, वह यहाँ क्यों आई। या अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ उसे यहाँ ले आई, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में ऐसे हम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, वह यहाँ क्यों आई, व्हाट
brought her here, right? Your 10 advanced structures. तो वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।